बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट फीस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट 4340 की करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जो कि आज के डे में मार्केट 4345 के करीब ओपन हुई, जिस मार्केट ने 4324 का लो लगाया और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 40 ऑनवर्ड बढ़ती गई और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 43-42 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अच्छा, ये गिफ्ट वाली बात जो है, ये इसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको क्यों कहा गिफ्ट देने के लिए, इसकी बात थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। पहले थोड़ी सी मार्केट की बात करते हैं। इस वक्त जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का जो लेवल्स हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट के जो है ना सफ़र गामजन है, रवा दवा है मार्केट। और डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 11 से 12 हज़ार पे अपर कास हैं, जो कि एक नॉर्मली तौर पे अगर देखा जाए तो ये अपर कास एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें हो जाता है 25 से 30 हज़ार पे अपर कास होता है, वो एक अपर साइड की तरफ लेवल बनेगा। लेकिन मेरी सजेशन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट इतनी जल्दी नहीं नीचे आने वाली। काफ़ी सारी हमारी बहनें, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हमसे ये बार बार पूछते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इंटरनेशनल मार्केट टूट जाएगी, क्या हमें आप मशवरा देते हैं कि हम यहाँ पर सेल कर दें? क्या आप इसको कहते हैं कि मज़ीद हमें जो फ्रेश सोना ख़रीदना है, उस फ्रेश सोने को ख़रीद के रख लेना चाहिए? तो देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग फ्रेश सोना ख़रीदना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं, 4,40,000, 4,50,000 उस रेटों से भी मैंने ख़रीदारी करवाई, ठीक है। पर्सनली लोगों ने भी मुझसे पूछा, पर्सनली लोगों को भी ख़रीदारी करवाई। और जो है ना, इस वक्त जो है ना सोने की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप साइड की तरफ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने 4,50 में लिया, 4,55 में लिया, अगर सोना नीचे आता है तो हमें नुकसान हो जाता है। देखें, आप अगर गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि गोल्ड की ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत सब्र भी करना पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप सोना लें और सोना महंगा हो जाए, ठीक है, ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बात ये ज़रूरी है कि आपने उस सोने को लेके रखा है, आपने एक एसेट बना दिया है, ठीक है। उस एसेट को आपको जो प्रॉफिट मिलने में बाजू का टाइम भी लग जाता है, बाजू का जो है ना अचानक जो है ना सोना लिया और अचानक जो है ना 10,000 20,000 रेट बढ़ गया, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। कल एक ख़वातीन है, ठीक है, एक लेडी हैं, वो मुझे फ़ोन करती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सोना इस टाइम मुझे इतने रेट पे मिल रहा है, ठीक है। उस टाइम मार्केट नीचे आई हुई थी, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि अभी सोना मज़ीद सस्ता होगा तो मैं सस्ता ख़रीद लूँगी। उस टाइम उनको प्रॉफिट में सोना मिल रहा था, ठीक है। मैंने उनको कहा कि अभी आपने देर नहीं करनी, बिल्कुल 100% गोल्ड उठा लें। उन्होंने उस टाइम मार्केट थी कल 43-29-25 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही थी। उन्होंने सोना अपना 100% ख़रीदा और फौरी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई, रेट भी बढ़ गया, 4 से 5 हज़ार पे रेट भी बढ़ गया। तो उनको मैंने फौरी मैसेज किया, मैंने कहा आपको मैंने कहा था सोना ख़रीदने का, तो आपने ख़रीद लिया? उन्होंने कहा हाँ मैंने सोना ख़रीद लिया था, आपकी बहुत मेहरबानी। तो उन्होंने मुझे दुआएँ भी दी काफ़ी सारी। तो देखें, मैं आपको जो मशवरा देता हूँ उस मशवरे को मैं आपको ऐसे नहीं बताता, ठीक है। मार्केट के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वॉच करता हूँ, मार्केट को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। मार्केट के बढ़ने के अभी भी इम्कानात बहुत ज़्यादा कवी हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, चांदी की मार्केट भी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है और गोल्ड की मार्केट भी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि चांदी की मार्केट जो है वो इस वक्त जो है उस हिसाब से चांदी ओवर कॉस्ट चल रही है। देखें, चांदी ओवर कॉस्ट करना एक मजबूरी है, एक मजबूरी की वजह से चांदी को ओवर कॉस्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि इतना ख़रीदार है कि चांदी जो है वो बाज़ार में नहीं है। मिसाल के तौर पे 10% अगर चांदी पड़ी हुई है तो ख़रीदार जो है वो 100% खड़ा हुआ है कि भाई हमें चांदी दे दो और जो मर्ज़ी रेट है उस रेट पे दे दो। तो मजबूरी बन जाती है चांदी को महंगा करना। तो इसलिए चांदी जो PSL पीस है वो 9,100 9,200 की कीमत में सेल हो रहा है, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे उसकी जो प्राइस बननी चाहिए वो बननी चाहिए 8,100 400 के करीब बननी चाहिए ये प्राइस। तो ये सारी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। गोल्ड के बढ़ने की वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी अमेरिका में जो शट डाउन है वो अभी भी बरकरार है, ठीक है, और जो दुनिया के जो जंगी मामलात हैं वो भी अभी सारे बरकरार हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है,
अभी भी पूरी दुनिया से जो है ना बाइंग प्रेशर गोल्ड के ऊपर है। तो इसी वजह से मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि फ़िलहाल जो है ना गोल्ड को सेल मत करें। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखना चाहता है सोना, वो अभी भी ख़रीद ले। अच्छा, किसी को सोना ख़रीदवाना ये बहुत बड़े जिगरे का काम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक ना लेडी का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा कि मेरे जो है ना एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर भी है वो बंदा ना, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कहती मैंने उनसे पूछा कि सोना ख़रीद लूँ। उसमें उस वक्त रेट था 350 360। उसने कहा नहीं, अभी बहुत रेट हाई है, अभी ना ख़रीदें। रेट हो गया 380। उसने कहा अभी भी बहुत रेट हाई हो गया, अभी ना ख़रीदें। अच्छा, वो उसको सोना नहीं ख़रीदवा रहा और वो उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। वो डर के मारे सोना ही नहीं ले रही। फिर हो गया 4 लाख रेट। उसने कहा नहीं, अब तो बहुत हाई हो गया, अब तो नहीं लेना। तो वो करते 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 अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया जब तकरीबन रेट था 4,30,35 हज़ार पे रेट था। उन्होंने कहा अब तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उस बंदे ने हमें सोना लेने ही नहीं दिया। मैंने कहा आप ऐसे बंदे से अगर आप रब्ता करते हैं जिसका ना सोने से कोई ताल्लुक़ है, सिर्फ वो यूट्यूबर और टिकटॉक की हद तक जो है ना वो सुनियारा बना हुआ है, बाकी उसका अपना जो, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ कि उसका जो है ना प्रॉपर्टी का काम है असल अपना ना। वो सोने की वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, सोने का रेट बढ़ रहा है, चांदी का रेट बढ़ रहा है। तो सारी बात जो है ना ये होती है कि अगर हम किसी को मशवरा देते हैं तो हम उस मशवरे पे खुद भी अमल कर रहे होते हैं। मैंने खुद पर्सनली तौर पे अगर देखा जाए तो कल खुद मैंने सोने की ख़रीदारी की और कितने हाई पीक रेट पे ख़रीदारी की है ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये काम करना चाहिए। और मैं जो आपको बातें बताता हूँ, ये बातें जो हैं ये आम बात नहीं होती। ठीक है, इतने हाई रेट पे किसी को ख़रीदारी करवाना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के काम किया करें, अल्लाह ताला आपको इसमें नुकसान नहीं देगा। दूसरी जो है ना, सबसे पहले गोल्ड के रेट आपसे शेयर करते हैं, फिर आपसे थोड़ी जो है ना जो मैंने आपको गिफ्ट वाली बात है ना वो बतानी थी। अभी इस वक्त पीस की प्राइस है 4,69,000। ये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 4,64,000 पे। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,29,000 पे। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,10,000 पे। चांदी का इस वक्त जो फी तोला रेट है 8,000 पे लोकल चांदी का रेट है। PSL पीस है 9,100 9,200, ये PSL पीस की प्राइस है। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,67,800, ये स्टॉक मार्केट है। और इस वक्त पीस का रेट है इस वक्त रावलपिंडी में पीस का रेट है 4,70,000 पे। पठूर की प्राइस है 4,65,000, ये पठूर की प्राइस है रावलपिंडी डिवीजन में। और इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है 4,80,100 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। अच्छा, दूसरी जो मैंने आपको वो गिफ्ट वाली बात, एक बंदे का मुझे मैसेज आया तकरीबन कोई 1.5 माह पहले कि मैं ना तबलीग में जा रहा हूँ 40 दिन के लिए। उस टाइम रेट था 358। तो मैंने उनको, वो मुझे कह रहे थे मैं 20 तकरीबन 20% में सोना ले रहा हूँ। मैंने उनको कहा नहीं, आप 100% सोना लो और आप जो है ना तबलीग में चले जाओ। उन्होंने 100% गोल्ड लिया और वो चले गए अल्लाह के रास्ते में। अब वहाँ से वापस आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपकी वजह से मुझे 25 से 26 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया और आपका बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई। मैंने उनको जो है ना कहा ठीक है जी, आपको मैंने मशवरा दिया था, चले आप कोई ना मुझे मिठाई खिला दें। तो उन्होंने ना, अब जो मैंने उनको जो मैसेज किया ना मिठाई वाला कि यार ये मुझे कोई छोटी मोटी कोई मिठाई खिला दो या कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दो। ठीक है, मैं किसी के गिफ्ट का कोई मोहताज नहीं हूँ, ना मेरा घर जो है ना यूट्यूब से चलता है ना टिकटॉक से चलता है। अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं ये सारा कुछ ना भी करूँ ना तो मैं बैठ के भी खाऊँ तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे मैसेज सीन करना ही छोड़ दिया। और जबकि उनको किसी ने भी नहीं बताया था और ना वो ख़ुद ख़रीद रहे थे, वो 20% ले रहे थे। मैंने उनको 100% गोल्ड सेल ख़रीदवाया। ठीक है, और उनको अच्छी प्रॉफिट हो गई। और उनसे मैंने क्या मुतालबा किया, सिर्फ मुझे मिठाई खिला दो। उस पर उन्होंने मेरे मैसेज सीन करना छोड़ दिया। अभी वो हो सकता है मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, तो बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दुख इसलिए होता है इस बात का ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने सोच समझ के एक बंदे को हम सजेशन देते हैं और उसको फ़ायदा भी होता है, फिर वो आगे से हमारे साथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हम पता नहीं कोई अजनबी हैं। तो बहरहाल इसलिए मैंने फिर जो है ना थोड़ा सा कि मैंने कहा कोई हम इतने वो तो नहीं है, तो मैंने फिर इसलिए आप लोगों को कहा था कि अब जो हमारे पास जो हमसे मोहब्बत करता है, ये किसी से कोई ज़बरदस्ती कोई ज़्यादती नहीं है कि जी आप ज़बरदस्ती मुझे गिफ्ट भिजवाओ। ठीक है ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, 100 रुपये का भी अगर आप मुझे गिफ्ट भेजेंगे तो मैं आपको उसको चूम के अपने पास रख लूँगा। ठीक है,
मुझे किसी की गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई खुशी से कोई मोहब्बत से देना चाहता है तो वो उसके लिए वेल एंड गुड। उसको एड्रेस भी बताऊंगा, आप हमारी दुकान पे हमें जो है ना गिफ्ट भिजवाएं, ठीक है, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।